योगी जी, मोदी जी इस पे बयान दें। प्रधानमंत्री मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर आईआईटी की छात्रा के साथ ये हुआ और उनके दल के लोग इसमें पकड़े गए हैं, तो उनको इस पे भी बयान देना चाहिए। उनको इस पे भी बयान देना चाहिए कि क्या परिस्थितियां रही, क्या कारण रहा कि वो बच्चे रेप करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में उनका चेहरा स्पष्ट हो जाता है, बावजूद उसके पहले वो लड़का कैंट विधानसभा का आईटी सेल का संयोजक था, फिर उसको महानगर का संयोजक बना दिया जाता है। और नहीं, ऐसे कैसे न्याय? कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं तो ये मांग करूंगा कि बलात्कार करने वालों को मौत की सजा दी जाए। ऐसे नहीं होता। आप जो बात कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी उनको सजा मिले। अभी मुझे डाउट है, अभी तो ये गिरफ्तारी हुई है, जो नाम आ रहे हैं कि भाजपा के बड़े बड़े नेता मंत्री दिग्गज लगे हैं बचाने में, कहीं ऐसा न हो कि लीपापोती हो जाए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता और मैं ये मांग करता हूं कि योगी इस बात के लिए स्पष्टीकरण दें। मोदी 2 महीने पहले बीएचयू में एक कांड हुआ था। एक लड़की को कुछ लड़के ने उनके साथ सामूहिक रेप किया था। उसके बाद से सारे पार्टी के लोग और छात्र संगठन विरोध किया। उसके बाद से बहुत सारे खुलासा हुए। हमारे साथ हैं वैभव त्रिपाठी और इनसे जाने कि जिस तरीके से पुलिस ने उन्हें धर दबोचा है, उसको लेकर क्या कहेंगे। ये बताइए कि जो छात्र पकड़े गए हैं उसके लिए क्या कहेंगे। वो छात्र नहीं है, पहली बात, वो बलात्कारी हैं और भाजपा के गुंडे हैं। भाजपा आईटी सेल के महानगर संयोजक, उप संयोजक और आईटी सेल के ही दूसरे, वो कुछ दिन मैंने सुना कि क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप जो भाजपा के हैं उनके साथ रहे। अभी स्वतंत्र देव जी के साथ हैं जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। और सुनने में ये भी आया है कि कैंट के विधानसभा के विधायक और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ भाजपा के ही साथी ये बता रहे थे। मामला ये है कि गैंग रेप हुआ बंदूक के बल पे। आईआईटी, बीएचयू, आईआईटी एक ब्रांड है, बीएचयू भी ब्रांड है। महामना की उस बगिया में आईआईटी की छात्रा के साथ गैंग रेप होता है। सीसीटीवी की फुटेज मिलती है और पुलिस 2 महीने तक सो जाती है। क्यों? इसलिए कि विधानसभाओं के चुनाव थे। चुनाव को देखते हुए मोदी योगी के इशारे पर पुलिस मौन रहती है और इस मामले को दबा देती है। आज जब वो पकड़े जाते हैं तो ये पब्लिक के सामने खुलासा होता है कि सब भाजपा के साथ। एक भाई ने कहा, भैया बलात्कारी जनता पार्टी, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, बीजेपी। ये स्थिति है। अभी भाजपा के एक विधायक नाबालिग के साथ रेप के लिए उनको 25 साल की सजा हुई है यहीं बगल के जिले में। मेरा सवाल ये है कि क्या कारण है कि जितने भी अपराध में, बलात्कार में नाम आते हैं सब भाजपाई ही होते हैं। सवाल ये है। मैंने जब ये रेप हुआ था और छात्र बच्चियां वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे तो मैंने कहा था कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि भाजपा का मणिपुर का प्रयोग यूपी में अब योगी चलाना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश और उत्तर प्रदेश को मणिपुर बनाने की कोशिश है। जैसा मणिपुर में जघन्यतम अपराध किया गया और वहाँ के मुख्यमंत्री ना सरकार को बर्खास्त तक नहीं किया गया, जांच तक नहीं हुई। क्या कारण है? भाजपा के नेता तो ये कह रहे हैं कि उस पर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। नहीं, कार्रवाई 2 महीने तक क्या हो रहा था? 2 महीने तक मोदी योगी अपनी कुर्सी बचाने और चुनाव जीतने, सत्ता में बने रहने के लिए 2 महीने तक बलात्कारियों को बचा के रखते हैं। सवाल ये है, क्या योगी की अपनी बहन बेटी होती और उसके साथ ऐसा होता तो 2 महीने के लिए रुके रहते, इंतजार करते कि पहले चुनाव बीत जाए उसके बाद कार्रवाई की जाएगी? बड़ी बात यह है कि योगी और मोदी दोनों की बेटियां नहीं हैं, तो जिनकी बेटियां नहीं हैं वो बेटियों के अस्मत की कीमत नहीं समझ पाएंगे। उनके लिए अपने एक सवाल है आपसे
इतनी बड़ी जो घटना घटी है उसके बाद आपको तो धन्यवाद करना चाहिए बनारस पुलिस को, फिर भी आप धन्यवाद ना देकर पुलिस पे ही सारी चीज़ें मर रहे हैं। 2 महीने लगते हैं क्या? सीसीटीवी फुटेज निकली, चेहरा स्पष्ट हो गया। वो आईटी सेल का संयोजक है भाई, वो तो हमेशा फ्रंट पे मोदी योगी के साथ खड़े रहने वाला आदमी है, उसको आप पहचान नहीं पा रहे हो? ये बेवकूफ़ बनाना है भाई। पुलिस ने जानबूझकर इसको दबाया, पुलिस के ऊपर भी दबाव रहा होगा, मैं ऐसा नहीं कहता। पुलिस में भी इंसान रहते हैं, पुलिस में इंसान हैं, उनके अंदर इंसानियत है, लेकिन नौकरी की मजबूरी है। तो सरकार नेताओं के दबाव में ये पुलिस 2 महीने तक मौन रही, इसलिए पुलिस पे सवाल है। मामला ये नहीं है। बड़ा मतलब सन्यासी होने का एक स्वान है योगी जी में। नहीं, सन्यासी बड़ा निश्चल होता है, निष्पक्ष होता है। सवाल बड़ा है भाई। अगर आप सन्यासी हैं तो आपको तो ये करना था कि पहले बेटी को न्याय मिले। अरे चुनाव आता जाता रहेगा, हमारे दल का आदमी है, भाजपा का आदमी है, तो इसके लिए उसको बचाएंगे 2 महीने तक। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि हमारे सरकार में हमारे योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कहते हैं, उनका विधायक बलात्कार में अभी सजा पाया है। वो क्या कहेंगे? योगी को क्या पता? प्रशासन की कोई जानकारी नहीं है, शासन की कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ तानाशाही है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतर चल रहे हैं, फिर भी आप लॉ एंड ऑर्डर है, इसी वजह से तो उनका विधायक नाबालिग का रेप कर देता है, उनका आईटी सेल का सह संयोजक बंदूक दिखा के बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ गैंगरेप करता है और वीडियो बनाता है। इसका मतलब तो साफ हो गया कि योगी का शासन, प्रशासन, पुलिस बहुत चौकस है। भाजपाई कूद कूद के रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और बाकी एक सवाल है, आप भी पंडित है, उसमें एक लड़का पंडित है, तो आपको तो बचाव करना चाहिए। नहीं, देखिए, जिसने व्यभिचार किया वो ब्राह्मण कैसा? ब्राह्मण कभी व्यभिचार नहीं करता, और इसको जाति से जोड़ने वाले लोग मानसिक दिवालिये हैं। क्या मेरी बहन बेटी के साथ अगर होता तो मैं उसको कहता कि ब्राह्मण है इसलिए उसको बचाओ? नहीं। जो भी ये तर्क देते हैं कि ब्राह्मण है या इस जाति का है, उस जाति का है, उसको बलात्कारियों की जाति नहीं होती, हत्या करने वाले की जाति नहीं होती। जो किसी की बेटी का सम्मान न कर सके वो जाति के नाम पे कलंक है। तो मैं उसे ब्राह्मण मानता ही नहीं। इस वजह से नहीं मानता कि ब्राह्मण का स्वभाव जो है वो बड़ा कोमल होता है। ब्राह्मण व्यभिचार के लिए नहीं जाना जाता। ब्राह्मण लोक कल्याण का प्रतीक है, ब्राह्मण विद्वत्ता का प्रतीक है, ब्राह्मण धर्म का प्रतीक है। ब्राह्मण के अंदर हमेशा सबको साथ ले चलने की, सबको सम्मान देने की बात होती है। ब्राह्मण कभी व्यभिचारी नहीं हो सकता। तो जो व्यभिचार करता है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण कर्म से बनता है। अच्छा, एक सवाल है कि अब तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुका है, अब क्या चाहते हैं आप? योगी जी, मोदी जी इस पे बयान दें। प्रधानमंत्री मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर आईआईटी की छात्रा के साथ ये हुआ और उनके दल के लोग इसमें पकड़े गए हैं। तो उनको इस पे भी बयान देना चाहिए। उनको इस पे भी बयान देना चाहिए कि क्या परिस्थितियां रही, क्या कारण रहा कि वो बच्चे रेप करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में उनका चेहरा स्पष्ट हो जाता है, बावजूद उसके पहले वो लड़का कैंट विधानसभा का आईटी सेल का संयोजक था, फिर उसको महानगर का संयोजक बना दिया जाता है और वो रोज मोदी योगी के साथ घूमते रहता है और पुलिस नहीं पकड़ रही है। क्यों? यही हुआ था। मोदी ने निहाल चंद मेघवाल, जो राजस्थान सरकार में एनबीडब्ल्यू था, बलात्कार के दोषी थे, उनको मंत्री बना के मोदी अपने साथ घुमाते रहते थे और पुलिस उनको उठा नहीं पाती थी, अरेस्ट नहीं कर पाती थी। ये जो है भाजपा का शुरू से रहा है कि बचाओ, बलात्कारियों को बचाओ, हत्यारों को बचाओ। अजय मिश्रा टेनी इनके बेटे को बचाया, ब्रिजभूषण सिंह को बचाया, सेंगर को बचाया। बलात्कारियों को बचाने का पुराना इतिहास है भाजपा का। आपका इसलिए आरोप है बीजेपी पे कि बहुत बड़ी लिस्ट है। जी बिल्कुल, बलात्कारियों को, हत्यारों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली भाजपा है।
ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये चेहरा बेनकाब हो चुका है। और मैं काशी की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि अब आपको निर्णय करना है। क्या आप मणिपुर, पूरे देश में मणिपुर फैलाना चाहते हैं? पूरे देश में मणिपुर की तरह जघन्यता होगी और आप मौन रहेंगे? निर्भया केस में जितना माहौल बनाया था भाजपाइयों ने, क्या उसमें कांग्रेस सरकार दोषी थी? नहीं दोषी थी। जो बलात्कारी थे उनको तुरंत अरेस्ट किया गया था। जो पीड़िता थी उसको उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं दी गई, सिंगापुर तक भेजा गया इलाज के लिए। उस पीड़िता के भाई को हमारे नेता राहुल गांधी ने पायलट बनाया। आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, हमने एक सवाल ये बताइए कि जिस तरीके से ये चीजें हुई है, अब तो आपको लगता है कि उस लड़की को न्याय मिल गया है? नहीं, ऐसे कैसे न्याय? कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं तो ये मांग करूंगा कि बलात्कार करने वालों को मौत की सजा दी जाए। ऐसे नहीं होता। आप जो बात कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी उनको सजा मिले। अभी मुझे डाउट है, अभी तो ये गिरफ्तारी हुई है। जो नाम आ रहे हैं कि भाजपा के बड़े बड़े नेता मंत्री दिग्गज लगे हैं बचाने में, कहीं ऐसा न हो कि लिपापोती हो जाए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। और मैं ये मांग करता हूँ कि योगी इस बात के लिए स्पष्टीकरण दें, मोदी स्पष्टीकरण दें कि 2 महीने तक ये पुलिस क्या करती रही और 2 महीने तक ये जो प्रधानमंत्री के दौरे, मुख्यमंत्री के दौरों में इनके साथ खड़े रहे, उसके लिए क्या कहेंगे? क्यों नहीं इनको अरेस्ट किया गया? आज अचानक अरेस्ट जो किया गया है, स्मृति ईरानी के साथ भी उसमें एक लड़के की फोटो है। स्मृति क्या बात करेंगी? क्या स्मृति की बेटी नहीं है क्या? क्या उनके अंदर मानवीय संवेदना नहीं है? इस पर जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। और ये सारे बच्चे आईटी सेल के जाके भाजपा में, मध्य प्रदेश में भाजपा का चुनाव प्रचार कर रहे थे, इनको आप पद से और सम्मानित कर रहे हैं। जो कैंट विधानसभा का संयोजक था उसे महानगर का संयोजक बना दिया आपने, और वो बलात्कारी था, उसको बचा रहे थे। ठीक है, तो ये वैभव त्रिपाठी थे, बहुत सारी बातें बताए हैं और विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। हमारे साथ बने रहे कैंडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।